Hey coders, welcome back to my channel. So in this video we will be solving minimum remove to make valid parentheses. ये parentheses वाले क्वेश्चन ना मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि स्टैक ही यूज करना रहता है parentheses और palindrome ये दो क्वेश्चन आए मतलब स्टैक मतलब पहले मेरे दिमाग में तो यही आता है कि स्टैक से कैसे होगा। ठीक है तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। गिवन अ of string s of opening bracket closing bracket and lowercase English characters. Your task is to remove the minimum number of parentheses opening bracket or closing bracket in any position so that the resulting parenthesis string is valid and return any valid string. Formally a parenthesis string is valid if and only कुछ तो दिया है छोड़ो। मतलब क्या करना है ना कि मिनिमम ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट रिमूव करना है ताकि जो पैरेंथेसिस है ना वो वैलिड हो। अभी वैलिड पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, अभी दो ओपनिंग ब्रैकेट के साथ दो क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, जरूरी नहीं दो ही, बट ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट मतलब वैलिड होना चाहिए यार। दो ओपनिंग ब्रैकेट दो क्लोजिंग ब्रैकेट, अभी मैंने बोला दो ओपनिंग ब्रैकेट दो क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब कैसे फिर है वो वैलिड होगा? नहीं वैसा नहीं है। अभी ऐसा रहा कि दो क्लोजिंग ब्रैकेट और दो ओपनिंग ब्रैकेट, ये वैलिड नहीं है। वैलिड मतलब समझ गए ना हम लोग, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, बीच में कुछ भी दिए हुए रहेंगे अल्फाबेट्स, लोअर इंग्लिश कैरेक्टर्स, लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स, वो सबको इग्नोर करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, ली दो ओपनिंग ब्रैकेट, टी ओपनिंग ब्रैकेट, सी क्लोजिंग ब्रैकेट, ओ क्लोजिंग ब्रैकेट, डी ई क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अभी दो ओपनिंग ब्रैकेट के साथ दो क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा। ये तो दिख रहा है कि एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट को रिमूव करना है। आइदर तुम यहाँ से रिमूव करो, आइदर तुम यहाँ से रिमूव करो, कोई भी आंसर रिटर्न करो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस वाले में ए के साथ ये क्लोजिंग, पहला ही क्लोजिंग चलता है क्या? नहीं चलता, तो इस चीज को रिमूव कर देंगे, सिंपल। ओपनिंग क्लोजिंग ये चल जाएगा। अब दो क्लोजिंग दो ओपनिंग चलेगा? नहीं चलेगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना है क्योंकि कोई अल्फाबेट सी नहीं है, सिंपल। अब अब ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। करे कैसा, मैंने तो बोला कि स्टैक यूज होगा। मैं ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम ट्राई कर रही थी, मैंने किया था स्टैक से, पर फिर मैंने पहला मेरा अप्रोच क्या था कि मैंने सारे कैरेक्टर्स को, एल आया तो मैंने एल को भी डाल दिया स्टैक में, ई आया तो ई को भी स्टैक में डाल दिया, एंड देन अगेन ई आया, ई को स्टैक में डाल दिया, एंड देन ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट को भी स्टैक में डाल दिया, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर मैंने एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दो वेरिएबल्स मेंटेन किए। ठीक है, ओपनिंग में काउंट में मेंटेन कर रही थी, अभी वन आया तो वन हो गया। अब वापस टी के बाद ओपनिंग टू। ठीक है, अभी फिर क्लोजिंग आया तो क्लोजिंग वन, वापस क्लोजिंग वापस वन। अब जब वापस मतलब ये टू हो जाएगा, सॉरी ये टू हो जाएगा। अब वापस क्लोजिंग आया ना, मतलब ओपन से, ओपन जो है वो छोटा, ओपन इज लेसर देन क्लोज हो रहा है, जो कि वैलिड नहीं है ना, जो कि वैलिड नहीं है। अभी दो ओपनिंग ब्रैकेट के साथ दो ही क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए ना, बट आ कितने रहते, तीन क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहे थे। ये एक चीज क्लियर था कि मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट को रिमूव करना, तो मैं स्टैक में वापस आइटरेट कर रही थी, जब मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा था वो इसको इग्नोर कर रही थी। ठीक है, बट अभी मेरे कंस्ट्रेंट्स देखो 10⁵ है, तो मतलब मेरा स्टैक का लेंथ जो है वो 10⁵ हो रहा था। ठीक है, अब ये अप्रोच तो ऑप्टिमल है नहीं, तो अब कैसे करना है? अभी ना मैंने क्या किया, मैंने एक ये क्या बोलते हैं, एरे, बुलियन ऑफ एरे ले लिया, जिसके अंदर ना मैंने देखा कि कौन कौन से वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब अभी जब एल ई ई के लिए तो कुछ नहीं होगा, जब मेरा ये ओपनिंग ब्रैकेट आया, अब ये इसका लेंथ जो है इसके लेंथ जितना रहेगा, स्ट्रिंग के लेंथ के जितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है, 13 चलेगा ना उनको। अभी एल आया, अभी इनिशियली क्या रहता है, सारे ट्रू रहता है,
एल आया कुछ नहीं करना, ई आया कुछ नहीं करना, ओपनिंग ब्रैकेट आया, ठीक है। अब ओपनिंग ब्रैकेट जब आ रहा है तो क्या करेंगे, स्टैक में पुश करना है। क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। लेट्स से मैंने एक स्टैक बना लिया, स्टैक में मैंने क्या किया, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश किया, ठीक है। अब अब क्या हुआ, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, वापस मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब ये सी ओ वो सबके लिए इग्नोर करो यार। अभी वापस मेरा जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो मैं इसको पॉप कर दूंगी। अब वापस मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं इसको पॉप कर दूंगी। अब मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब जब ये लास्ट वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मेरा स्टैक जो है ना वो एम्प्टी है। स्टैक मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे मैं पुट करूंगी ट्रू। क्या पुट करूंगी, ट्रू। एक मिनट देना। अभी ना मेरे जो एरे है, मैंने बूलियन एरे डिफाइन किया ना, तो ऑटोमेटिकली सब जो है वो फॉल्स रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स रहता है। तो अब ये मैंने ट्रू कर दिया कि स्टैक मेरा एम्प्टी था, मतलब मेरे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं था एंड मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो ये जब ट्रू रहेगा ना उस चीज को मैं पुश नहीं करूंगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा ये एरे को आइटरेट करेंगे, जो जो फॉल्स है वो सबको स्टैक में पुश कराते रहेंगे एंड जब ट्रू आए उस चीज को नहीं पुश करेंगे। मतलब अगर इफ नॉट ऑफ रहेगा तो नहीं पुश करना, ठीक है। मतलब फॉल्स रहा तो पुश करना, इफ नॉट ऑफ रहेगा, लेट्स से इसका मैंने दे दिया ए आर आर, इफ नॉट ऑफ ए आर आर तो एक एस बी स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे जिसके अंदर अपेंड करते रहेंगे। तो यहाँ पे एल है, एल अपेंड होगा, ई अपेंड होगा, जो भी है वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपेंड हो जाएंगे। एंड ये तो ट्रू था तो ये वाला कैरेक्टर ही मतलब ये वाला अपेंड नहीं होगा। सब सिंपल समझा। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। जब लेट्स से वैशाली वैशाली ये एक स्ट्रिंग है, इसके स्टार्टिंग में एक ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट है एंड यहाँ पे मेरा एक और ओपनिंग ब्रैकेट है एंड ये दो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, ठीक है। अब अब जब ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मैंने ओपनिंग ब्रैकेट पुश किया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट पुश किया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट पुश किया एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट को भी सॉरी क्लोजिंग आया तो टॉप ऑफ दिस स्टैक ओपनिंग था, ये पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब वापस क्लोजिंग आएगा तो ये वाला टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो पॉप हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब मेरा ना एक ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर बचा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर बचा है। मतलब अब मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है। और ये ओपनिंग ब्रैकेट मेरा जिधर भी है ना वहां पे, लेट्स से मेरा एरे, ये मेरा एरे है अभी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इंस्टेड ऑफ पुशिंग दिस ओपनिंग ब्रैकेट, लेट्स से मैंने क्या पुश किया, मैंने एक स्टैक लिया, ये 0th इंडेक्स है, मैं इंडेक्सेस को पुश करूंगी, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 11 एंड 12। ओपनिंग ब्रैकेट आया तो स्टैक में पुश करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया एंड स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप करना है, सिंपल। अभी 0 तो स्टैक के अंदर 0 आएगा क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब वापस यहाँ पे 6th इंडेक्स पे ओपनिंग ब्रैकेट आया 6, अब ये 8th इंडेक्स पे आया तो 8, ठीक है। अब मेरा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब जब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया मैं क्या करूंगी, इसको पॉप कर दूंगी, ठीक है। एंड वापस क्लोजिंग आया तो मैंने 6 को भी पॉप कर दिया। अब मेरा क्या बचा है, 0।
तो व्हाट आई डू कि मेरा एक ये एरे था ना जो फॉल्स से इनिशियलाइज था, तो मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आके ट्रू कर दूंगी। अब मैंने बोला ना जो फॉल्स है वही स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड होंगे, बाकी सारे नहीं अपेंड होंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें ऐसा कुछ है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है ना, ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, अब ये वैलिड नहीं। अब 0 1 2 3 4 5 ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप, अब ओपनिंग ब्रैकेट पुश, वापस ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप। अभी 0th और 3rd इंडेक्स मैंने बोला था ना, दो ये वाला और ये वाला रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो 0th और 3rd इंडेक्स को रिमूव किया, ठीक है, तो क्या रहेगा एरे में, ट्रू रिट, एरे में क्या रहेंगे, एरे में क्या करेंगे, 0th इंडेक्स और 3rd इंडेक्स पे ट्रू कर देंगे, 0th इंडेक्स और 3rd इंडेक्स पे ट्रू, और जो ट्रू नहीं है वही स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड होगा, सिंपल। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दो ओपनिंग ब्रैकेट है एंड दो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना, राइट, तो मैं एरे भी बना लेती हूँ 4 साइज का जो कि सब फॉल्स था। अब ये मेरा स्टैक है, अब मैंने देखा कि मेरे को पहले ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मतलब और मेरा स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है, इससे मेरे को पता चला ना कि मेरे को पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आया, पहला जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो सिंपल कुछ नहीं करना, जब क्लोजिंग ब्रैकेट है और मेरा स्टैक एम्प्टी है तो फॉल्स, मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता ना ट्रू। वापस अभी ये स्टैक एम्प्टी है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, फॉल्स। अभी ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, अब ये तो पुश हो जाएंगे, पुश पुश, बट स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं है, और मैंने देखा कि मेरे पास दो एम्प्टी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, 3 और 2, ठीक है, तो अभी ये वाले इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे मैं क्या करूंगी, फॉल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रू ट्रू ट्रू, हर जगह ट्रू रखना, ट्रू कर दूंगी, ठीक है, ट्रू, एंड जो फॉल्स हो रहा था अपन वो कर रहे, फॉल्स वाले को एसबी में अपेंड करा रहे थे, सेकेंड इंडेक्स पे भी ट्रू, हाँ ट्रू। अभी मैंने देखा कि सारे मेरे एरे में जो है ट्रू है, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी कोड लिखते हैं फटाफट से, किसकी जरूरत है, स्टैक की, स्टैक में रहेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, और बुलियन एरे रहेगा, बुलियन ARR इक्वल्स न्यू बुलियन s डॉट लेंथ, s डॉट लेंथ th, ठीक। अब for int I equals 0, I less than s dot length, I plus plus। अब let's say रुक जाओ, ch is equals to कैरेट I पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार s dot कैरेट I लिखना नहीं पड़ेगा, ch में स्टोर करा देंगे। अब if ch जो है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो क्या करना है, स्टैक डॉट पुश I, else if ch equals क्लोजिंग ब्रैकेट है, ch equals क्लोजिंग ब्रैकेट। अब लेट्स से मेरा पहले ही ये वाला कंडीशन लेते हैं, पहले ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, चेक करेंगे इफ कहीं स्टैक तो मेरा एम्प्टी नहीं है, अगर है तो क्या करेंगे, ARR ऑफ I के जगह पर ट्रू पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, इट मीन मेरे पास पहले ही ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, समझ रहे हैं ना, मतलब मेरे पास स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट एक आ चुका है, ठीक है। अभी अब क्या करना है, अब चेक करना है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं।
अगर मेरा स्टैक एम्प्टी ही नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स है, स्टैक अगर मेरा एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स मेरे पास एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स है, तो क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ स्टैक डॉट पॉप, जो भी इंडेक्स पे रहेंगे ना, अभी इससे इंडेक्स मिलेगा ना, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, अपन ने इंडेक्स से स्टोर किए, तो जीरो इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, वहां पे क्या कर देंगे, फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू कर देंगे ना, डिफॉल्ट फॉल्स है, ट्रू कर देंगे, ठीक है। स्टैक डॉट पॉप जो है वो फंक्शन, सिंपल। अभी एक मेरे को स्ट्रिंग बिल्डर की जरूरत रहेगी जहां पे मैं आंसर को अपेंड करूंगी, स्ट्रिंग बिल्डर, builder sb is equals to new string builder function, ठीक है। अब for int I equals, array को आइटरेट करना ना, arr dot length I plus plus, if not of arr, मतलब अगर false है, ठीक है, अगर false है तो sb dot append, sb dot append s dot caret I, ठीक है, ith जो कैरेक्टर रहेगा उसको अपेंड करा दो। अब रिटर्न sb डॉट टू स्ट्रिंग, रन एंड सबमिट, रन किया, अभी चेक करते हो गए, कंपाइल्स इंटीजर, इंटीजर इंडेक्स से स्टोर करा रहे, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इफ नॉट ऑफ arr, क्या प्रॉब्लम है, इफ नॉट ऑफ arr ऑफ I, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।